टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और इस वक्त की बड़ी खबर डोनेस्क है। डोनेस्क में रूस ने बड़ा ड्रोन हमला किया है। रूस ने यूक्रेनी टैंक को तबाह किया। बख्तरबंद लड़ाकू वाहन भी हमले में नष्ट हो गए। एक और बड़ी खबर, रूसी लड़ाकू विमानों ने भीषण हमला किया। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। रूसी ड्रोन ने भी मचाई यहां भारी तबाही। देखिए किस तरह से रूसी लड़ाकू विमानों का भीषण हमला। रूसी ड्रोन ने भी विमानों के अलावा यहां पर तबाही मचाई है। एक बड़ी खबर यह कि सबसे शक्तिशाली मिसाइल टेस्ट को करने जा रहा है रूस। ट्रंप से मुलाकात से पहले ये बहुत बड़ी जंगी तैयारी है। क्रूज मिसाइल बुरेवेस्निक टेस्ट की तैयारी में है रूस। अलास्का मंथन से पहले रूस का ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। पुतिन करने जा रहे हैं ऑपरेशन बुरेवेस्निक। रूस की क्या तैयारी है समझिए। दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल टेस्ट करने वाला है रूस। अलास्का मंथन से पहले बुरेवेस्निक का यह परीक्षण होगा। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल है बुरेवेस्निक। इस मिसाइल की ताकत क्या है समझिए और क्यों इसे कहा जा रहा है बहुत अहम। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज असीमित हो सकती है। धरती के किसी भी हिस्से पर हमला करने में सक्षम है। दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस को चकमा भी दे सकती है। सवाल यह है कि अलास्का मंथन से पहले सबसे घातक मिसाइल का टेस्ट क्यों करना चाहते हैं पुतिन? क्या मिसाइल टेस्ट से अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं पुतिन? 15 अगस्त को लेकिन अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से यूक्रेन रूस युद्ध के मोर्चे पर दो ही परिणाम होंगे, या तो युद्ध विराम या फिर यूरोप तक बारूदी घमासान। और संकेत अभी से मिल रहे हैं कि ये इस वार्ता के सफल होने की गुंजाइश बहुत ही कम है। अब अगर वार्ता वाकई असफल रही तो क्या होगा? इसी स्थिति का अनुमान यूरोपीय देश और रूस ने पहले से लगा रहे हैं। इसीलिए दोनों की तैयारी ने दुनिया में फिर से हथियारों की रेस शुरू कर दी है। अलास्का सम्मेलन, ट्रंप बनाएंगे संतुलन। ज़ेलेंस्की की छटपटाहट, समझौते पर संकट। ट्रंप पुतिन की अलास्का वार्ता से पहले ही ज़ेलेंस्की ने अपने इरादे साफ कर दिए। समझौता होगा तो शर्तें यूक्रेन की लागू होंगी। और ऐसा ना हुआ तो यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा में ट्रंप का दखल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसके बाद ट्रंप के सुर भी बदल गए हैं। तो क्या ये वार्ता असफल होने के संकेत हैं? और अगर वार्ता असफल रही तो क्या होगा? जवाब है, रूस यूक्रेन जंग का दायरा बढ़ जाएगा। और यह सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि यूक्रेन समेत यूरोपीय देश और रूस की तैयारी बता रही है कि पुतिन ट्रंप की वार्ता असफल होने के आसार ज्यादा है। यह तैयारी है रूस यूरोप के बीच भविष्य के घमासान की। शुरू हथियारों की रेस, जंग में उतरेंगे कई देश। विध्वंसक होने वाले हालात पर रूस की तैयारी हालांकि गुप्त रूप से चल रही है, लेकिन कुछ तैयारी ऐसी है जिसने फ्यूचर वॉरफेयर की तस्वीर साफ कर दी है।
इनमें पहली है कामचटका में नेवल ड्रोन कंट्रोल सेंटर की स्थापना। इस ड्रोन कंट्रोल कमांड से रूस अपनी परमाणु पनडुब्बियों की सुरक्षा करेगा, जहां से फोरपोस्ट और ओरियन ड्रोन ऑपरेट किए जाएंगे। इस कमांड सेंटर की निगरानी में पूरा आर्कटिक क्षेत्र होगा। इसका कारण यह भी है कि बदल रहे हालात में रूस अब समुद्री मार्ग पर नजर रखकर अपनी रणनीतिक परमाणु पनडुब्बी अड्डे की सुरक्षा मजबूत करना चाहता है। तो दूसरी तरफ डिफेंस का दायरा बढ़ाने के लिए नई रणनीतिक कदम भी उठा रहा है। कुछ तस्वीरों से पता चला है कि रूस ने एंटी टैंक माइन बिछानी शुरू कर दी है और एंटी टैंक माइन बिछाने के लिए शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे गहराई तक सटीक माइंस गिराकर रूस ने यूक्रेन के लिए समस्या खड़ी कर दी है। यही नहीं, रूस ने काउंटर अनक्रूड एरियल सिस्टम का भी उपयोग शुरू कर दिया है। इन्हें MiG-29 फाइटर जेट्स के साथ बांधकर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो यूक्रेन के ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। ये तैयारी यूक्रेन के मोर्चे पर है, लेकिन वार्ता असफल रही तो फिर पुतिन यूरोप तक हमले में भी पीछे नहीं हटेंगे, जिसका प्रमाण है रूस की मिसाइल फोर्स की तैयारी, जिसमें रूस ने ऑरेस्टिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का उत्पादन दोगुना कर दिया है। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च के लिए तैयार कर लिया है। सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी रूस ने अपग्रेड कर लिया है। इसके अलावा चीन में बनने वाली KH-101 क्रूज मिसाइल का उत्पादन भी बढ़ाया गया है। दावे के तहत चीन में रोबोटिक टेक्नोलॉजी से इस मिसाइल की प्रतिदिन उत्पादन क्षमता 1000 कर ली गई है और इससे भी ज्यादा यूरोप के लिए घातक साबित हो सकती है रूस की वो मिसाइल जिसका फाइनल टेस्ट किया जा रहा है। ये मिसाइल है परमाणु शक्ति संपन्न प्योर वेस्टनिक, जिसकी रेंज का खुलासा अभी तक रूस ने नहीं किया है। हथियारों की इस रेस में रूस जितना तैयार है, उतना ही यूरोप भी शामिल है। रूस से टकराव की तैयारी में यूरोपीय देशों ने न सिर्फ रक्षा बजट बढ़ाया है, बल्कि हथियारों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। दावा है कि यूरोप के हथियार कारखाने 3 गुना तेजी से प्रोडक्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि इस साल के अंत तक गोला बारूद की क्षमता 3 लाख से बढ़कर 20 लाख राउंड हो जाएगी और इसमें उनके लिए मददगार साबित हुआ है यूरोपियन यूनियन का एज सून एज पॉसिबल प्रोग्राम, जिसमें हथियार निर्माण के लिए 50 करोड़ यूरो की सब्सिडी दी गई है, जिससे राइनमेटल, बाय, MBDA, नामो और कोंग्सबर्ग जैसी कंपनियों का प्रोडक्शन अनुपात पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है, ताकि जल्द से जल्द यूरोपीय देशों को सस्ती दर पर गोला बारूद की सप्लाई की जा सके, जिसे सार्वजनिक रूप से राइनमेटल के CEO आर्मिन पेपरगर ने स्वीकार भी किया है। उनके मुताबिक यूरोपीय रक्षा से टैंक, बख्तरबंद वाहन, तोपखाने जल्द ही बहुत सस्ते हो जाएंगे। जर्मनी ने 30 से 35 अरब यूरो टैंक निर्माण के लिए जारी किए हैं। जर्मनी जल्द ही इस बजट को 80 अरब यूरो करने वाला है, इसलिए हमने उत्पादन को 10 गुना बढ़ा दिया है। इसके अलावा यूरोप के कई देशों ने भी नए हथियारों का विकास और बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू कर दिया है, जो बताता है कि यूरोप रूस के सामने उतरने के लिए तैयार है। इनमें यूके और जर्मनी ने ज्वाइंट डीप स्ट्राइक मिसाइल तैयार की है और दावा है कि मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर होगी। वहीं फ्रांस और इटली ने सैम्प एयर डिफेंस का अपग्रेडेड वर्जन एस्टर B-1NT तैयार कर लिया है। ये मिसाइल सिस्टम 360 डिग्री रडार कवरेज के साथ विकसित किया गया है।
फ्रांस ने भी नई सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर केनसार NG Mark II तैयार कर ली है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से लैस किया गया है। यानी इस समय दुनिया में युद्ध की आशंका से डरे देशों ने हथियारों की एक ऐसी रेस शुरू कर दी है जो किसी भी युद्ध में बने रहने की गारंटी देती है। इसमें यूक्रेन भी शामिल है, जिसने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर टर्बोजेट ड्रोन मिसाइल और नए ड्रोन के निर्माण की गति बढ़ा दी है। तो वहीं अमेरिका ने भी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक सिस्टम को वॉर ऑपरेटिव बनाने के दिशा में निर्माण की गति बढ़ा दी है। इसके अलावा सैन्य भर्ती अभियान भी तेज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।